सरब परब में बड़ो अठाई पर्व है, नंदीसर सुर जाए ले वसुधरब है। हमें सकति सोनाई यहाँ कर थापना, पूजो जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। कितनी सुंदर बात कही है। सरब पर्व में बड़ो अठाई पर्व है। क्यों पर्वों का राजा कहा जाता है? ये नंदीश्वर अपने आप में है, ईश्वर को आनंद से पूजने का स्थान। और जो देवता हमेशा 12 महीने कहना चाहिए 24 घंटे अहिर्निश जो भोगों में आनंद में लीन रहते हैं, वो भी परमानंद को पाने के लिए, ईश्वर की आराधना करने के लिए अपने स्वर्ग विमानों को छोड़कर नंदीश्वर चले जाते हैं। कैसा है नंदीश्वर? जहाँ 108 फुट की प्रतिमाएं हैं और कितनी सुंदर, एक एक जिनालय में 52 जिनालय हैं और एक एक जिनालय में 108 प्रतिमाएं हैं और रत्नमयी स्वर्णमयी, और कितने सुंदर मंदिर हैं कि वहाँ का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। लेकिन एक मनुष्य ऐसा है जो वहाँ जा तो नहीं सकता है, क्योंकि मनुष्य 2.5 दीप के आगे नहीं जा सकता है, मानो 70 पर्वत के आगे नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी उसकी आराधना करके अपने जीवन को स्वर्ग बना सकता है। और कहते भी हम, यह अर्घ कियो निज हेतु तुमको अर्पित हो। भगवान, ये अर्घ हमने अपने हित के लिए किया है, क्योंकि जिन प्रतिमाओं को देखकर ऐसा भाव आ जाता है कि वास्तव में साक्षात स्वर्ग में, मोक्ष में पहुंच गए, और उनको देखकर सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। और सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही संसार के दुख अपने आप विलीन हो जाते हैं, क्योंकि जब नज़रिया बदल जाता है, जब सोचने का ढंग बदल जाता है, तो आदमी को हर चीज़ सुंदर नज़र आने लगती है। और जीवन में इसीलिए कहा है, परमात्मा से प्रेम करोगे तो परमात्मा बन जाओगे, और पापात्मा से प्रेम करोगे तो पापात्मा बन जाओगे। आज तक आनंद हमने भोगों में माना है, लेकिन योगों में कभी आनंद नहीं माना है। महिपाल नाम का एक विद्याधर राजा पोदनपुर में रहता था, और पोदनपुर में एक बार एक मुनिराज आए और उन्होंने लोक का विवरण बताते हुए नंदीश्वर का विवरण बताया। उसने आहार दिए, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव होता है, उसे यदि एक दिन आहार नहीं दे तो उसे बेचैनी हो जाती है, एक दिन आहार नहीं दे तो उसे मातम जैसा दिन लगता है। लेकिन जब आहार दिया और नंदीश्वर का विवरण सुना, बहुत बड़ा राजा था, लेकिन सुनते ही कहने लगा कि मैं तो नंदीश्वर जाऊंगा। पत्नी ने समझाया कि मानो 70 पर्वत के आगे मनुष्य नहीं जा सकता है, लेकिन जब भावना हो, तीव्र भावना हो और मन में भावना हो, जब प्रेम की पराकाष्ठा होती है, तो आदमी को कोई बात समझ में नहीं आती है। और जब परमात्मा से प्रेम की पराकाष्ठा हो तो जिंदगी भी कुछ ना कुछ होती है उसके आगे। जिंदगी में भी कोई रहस्य नहीं रहता है, जिंदगी का कोई प्रयोजन नहीं रहता है, क्योंकि धर्मात्मा तो कहता है परमात्मा मिले तो मैं मौत को भी स्वीकार करता हूँ। परमात्मा जहाँ मिले उस रूप में चाहिए, क्योंकि परमात्मा बाहर का नहीं, वो अपना आनंद चाहिए। वो नंदीश्वर यानी ईश्वरों को वंदना करके नंद हो जाए, आनंदमय हो जाए, वो है। और धाम क्या कहा है? वास्तव में वो शिव धाम ही हमारा धाम है, जहाँ पाकर, जहाँ जाकर हम वो आनंद पाते हैं। भोगों में हो ही नहीं सकता ऐसा आनंद। और कहते हैं अपने विद्या बल से देवता जा रहे थे, देवता बड़े उत्साह से जा रहे थे। आप कहेंगे हमें तो आज दिखते ही नहीं देवता। अरे पंचम काल में नहीं दिखते हैं, क्योंकि यहाँ तो व्यंतरों का वास है। आज इंसान जानवर से बदतर हो गया, ऐसी दुनिया में देवता आकर भी क्या करेंगे। देवता एक दिन पहले जा रहे थे, कल से पूजन थी, कल से अष्टान का पर्व लगने थे, लेकिन आज जा रहे थे। धर्मात्मा व्यक्ति धार्मिक कार्यों को उत्साहपूर्वक करता है, समय से पहले शुरू कर देता है, और पापी आदमी गलत कामों को समय से पहले शुरू कर देता है। आपने देखा होगा, आज का आदमी पिक्चर देखना हो, कहीं मॉल में जाना हो, किसी मैच में जाना हो, तो टिकट भी पहले बुक कराता और समय से पहले वहाँ लाइन में लग जाता है कि समय आए तो कहीं चूक ना जाऊं। लेकिन धर्मात्मा
पूजा में, उपासना में, आराधना में, आहार दान में आगे लग जाता है कि कहीं चूक ना जाऊं, क्योंकि कहते हैं काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और पर में प्रलय होएगी बहुर करेगो कब। धर्मात्मा सोचता है कि मौत तो सर पर खड़ी है, आज ही कर लो जो अच्छे काम करना है, क्योंकि कहा भी है अच्छे काम को आज कर लेना और बुरे काम को कल पर टाल देना। बुरे काम जितने टाले जाएंगे उतने पाप से बच जाओगे, और भले काम जितने कर लिए जाएंगे अच्छे आज और अभी कर लो, क्योंकि कल का क्या भरोसा। कलिकाल कुठार लिए फिरता यमराज की मार, झिली न झिली और भजले रसना प्रभु नाम जरा, तू अंत समय में हिली न हिली, ए मानव देह की भली घड़िया, कौन जाने काल मिली न मिली। वास्तव में वो भूपाल राजा भी जाते हैं और देवताओं को देखकर उनके अंदर उत्सुकता होती कि मैं भी जाऊं उन जिनेंद्र प्रतिमाओं के दर्शन करने। ये लोग अहिर्निश आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, तो मैं भी थोड़ी एक बार तो दर्शन करके आऊं। और पत्नी ने बहुत मना किया कि नहीं जा सकते हैं मनुष्य लोग, सिर्फ यहाँ बैठकर आराधना कर सकते हैं, और नहीं माना और देवताओं के साथ गया, पहुँच गया वहाँ तक, लेकिन मानो 70 पर्वत आगे था, वहाँ के आगे नहीं जा सकता था, और उसने कोशिश की और आगे जाकर उसका विमान टकरा गया। आप जानते हैं यहाँ के विमान भी, यहाँ के वायुयान भी जब टकरा जाते हैं तो बड़े बड़े आर्मी के अफसरों को भी चकनाचूर कर देते हैं, बड़े बड़े पायलटों को भी भूमि सात कर देते हैं, क्योंकि विमान, यहाँ के विमान की टक्कर जब इंसान नहीं झेल पाता है तो मानो 70 पर्वत से टकरा रहा था, उसके पार जाने की कोशिश थी, कैसे कुछ हो सकता था, और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन उसकी भावना जैसी थी उसने पा लिया, क्षण मात्र में, अंतर मुहूर्त में देवों में पैदा हो गया, और देवों में उत्पन्न होने के बाद आराधना उपासना में लीन हो गया, अपने आप को जीवन को धन्य समझने लगा। लेकिन जैसे ही पर्व पूरा हुआ अचानक विचार आया कि पत्नी जो पूर्वव की उसे बता कर आऊँ, और कहते सोमा के सामने आया और कहने लगा मैं नंदीश्वर होकर आया हूँ। पत्नी ने कहा नहीं जा सकते हो, भगवान की वाणी अन्यथा नहीं हो सकती, मनुष्य नहीं जा सकते हैं। 8वां दीप नंदीश्वर महाश्रम, वहाँ आप नहीं जा सकते हो। मैं मानती हूँ कि आप भले कोई रूप में हो, और वो कहने लगा मैं होकर आया हूँ, क्योंकि उसका पूर्व रूप था, पति के रूप में था वो, और वैसे ही आराम से सब कुछ विवरण बताने लगा। उसके बाद भी पत्नी ने कहा कुछ भी आपने सुना होगा किसी से, लेकिन आप नहीं हो सकते हैं। और उसके बाद उसने माला आदि दिखाई, तो पत्नी बोली आप मेरे पति हैं तो नंदीश्वर नहीं जा सकते हैं, और आप नंदीश्वर होकर आए हैं तो और कोई पर्याय होगी, इस पर्याय से नहीं जा सकते हैं आप। और कहते हैं आखिरकार वह मान गया और उसने सत्य घटना बता दी। कहने लगे नंदीश्वर से टकराकर मेरा विमान चकनाचूर हो गया और मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन मेरी भावना, तीव्र भावना थी परमात्मा के दर्शन करने की, इसलिए मैंने दर्शन कर लिए हैं। और कहते हैं आगे चलकर उसने दीक्षा ले ली, क्योंकि अभी तो सिर्फ परमात्मा की मूर्तियों के दर्शन करे थे, अभी तो अपनी मूर्तमान के दर्शन करना बाकी थे, अभी तो अपने देव आत्मदेव के दर्शन करना बाकी थे। और उसके लिए उसने दीक्षा ले ली, और वहाँ से आकर देव पर्याय को पूरी करके मनुष्य लोक में आया, और हस्तिनापुर के राजा के यहाँ पुत्र हुआ, और आगे चलकर उसने राज्य वैभव से उदास था, और कहते हैं दीक्षा लेकर परमात्मा पद को पा गया। और रानी भी बाद में दीक्षा ले लेती है। ये जीवन का सार होना चाहिए, जीवन का यही मुकाम होना चाहिए कि जब तक संसार में रहना पड़े तब तक रोगों की तरह विषय भोगों को सेवन करो, क्योंकि जिस प्रकार से रोगी चाहता है कि जब तक मेरा रोग ठीक नहीं हुआ तब तक मैं इस दवाई को खाऊं, तब तक मैं हॉस्पिटल में रहूं, और जब तक पूर्ण नहीं पढ़ पाया, जब तक डिग्रियां हासिल नहीं हुई तब तक विद्यालय में आऊं, और जब तक दिमाग से परेशान है तब तक वो कोई इलाज लेता है, दवाइयाँ खाता है, लेकिन जैसे ही उसे रोग मुक्ति होती है
वैसे ही अपने घर चला जाता है। और ये हमारा और आपका घर ये नहीं जो ईंट चूने के मकान बना रखे हैं, ये हमारा धन भी नहीं जिसे हमने धन समझ रखा है, कागज के बंडलों को धन समझ रखा है जो बड़ी आकुलता से आते हैं। धन तो वो है जो निराकुलता से आता है, धन तो वो है जो वास्तव में आत्मा से परमात्मा को मिलाता है, क्योंकि वो आपके जीवन को धन्य बनाता है। यहाँ तो हम नोट के बंडल जोड़ते रहते हैं और यहाँ आयु अपना ब्याज लेकर भी समाप्त हो जाती है। आयु तो अपना प्रत्येक क्षण कदम बढ़ा रही है और एक दिन मौत के पास ले जाएगी। यदि हमारा प्रेम सच्चा हो, यदि हमारा प्रेम परमात्मा से हो, तो ये जीवन भी परमात्मा दशा के लिए बीज हो सकता है। और कहते हैं उसका प्रेम कैसा था कि उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। आज आपने देखा होगा यहाँ लौकिक प्रेम भी जिसको होता है वो भी जान की परवाह नहीं करता है, लेकिन लौकिक प्रेम में तो धोखा मिल सकता है, लौकिक प्रेम में तो आप ठगाए जा सकते हैं। लेकिन एक बार परमात्मा से प्रेम हो जाए तो ठगने की कोई बात नहीं है। कहते हैं यदि सच्चा प्रेम हो तो दुनिया सुंदर नजर आती है। जब आप शांति में और सुख सुविधाओं में होते हैं तब आपको रात भी क्या लगती, छोटी लगती है, और जब आप दुख में होते हैं तो रात भी बड़ी लगती है। और संसार एक दुख है, हमें इसी प्रकार से संसार में भोग करना चाहिए जैसे कोई बीमार आदमी हॉस्पिटल में रहता है कि भगवान से प्रार्थना करता है कि जब तक ये रोग ठीक नहीं हो जाता तब तक मुझे यहाँ रहना है और उसके बाद अपना आत्म उत्थान करना है। लोग कई बार कहते घर में रह के कैसे धर्म हो सकता है। एक बार किसी ने पूछा कि भरत जी 96,000 रानियों के बीच बैरागी कैसे हो सकते हैं, ये तो मात्र कल्पना होगी। लोगों ने उनका बहुमान बढ़ाने के लिए ऐसा कह दिया और एक आदमी के अंदर कौतूहल जगा और राजा से चक्रवर्ती भरत से पूछने चला गया कि मैंने सुना है आप 96,000 रानियों के बीच निर्लिप्त रहते हो, आप 96,000 के बीच में भी अपने आप में रहते हो। उन्होंने कहा हाँ रह सकते हैं, क्योंकि अपना उद्देश्य याद होना चाहिए कि आदमी अकेला आता है और अकेला जाता है। बाद में बीच में यदि कुछ संबंध बनाने पड़े तो हमें अपने आत्मा का आभास होना चाहिए कि ये संबंध यहीं तक के हैं। और कहते हैं उसने कहा कि मुझे विश्वास नहीं होता है, आप कोई बात बताएं कि मुझे विश्वास हो जाए, आप कोई प्रमाण दें कि मुझे विश्वास हो जाए। तो कहते हैं भरत चक्रवर्ती ने कहा कि तुम्हें एक बहुत अच्छा मौका देता हूँ। उसने कहा क्या? कहने लगे मेरे रनवास में देख कर आओ। तुम्हें रनवास में किसी पुरुष को जाने की इजाज़त नहीं होती है मेरे अलावा, लेकिन मैं तुझे रनवास जाने की अनुमति देता हूँ, तू चला जा। और वो तो खुश हो गया कि वाह आज ऐसा मौका मिल गया। आप सच बताना, आपको किसी से बड़े राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से कभी आपको मुलाकात की उम्मीद नहीं हो और आपकी पहुंच नहीं हो, हुकूमत नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, और आपको कोई यदि कह दे कि चलो हम राष्ट्रपति से मिलाते हैं तो आपको कितनी खुशी होगी। और उसमें भी कोई करोड़ों की सभा में आपको बुला के सम्मान कर दे तो कितनी खुशी होगी, आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ेंगे। उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव भी जानता है कि हमें अपने आत्मा से मिलना है। हमें तो यहाँ तो ये मुकाम है, बीच के पड़ाव हैं। आज हमने जीवन को वेटिंग रूम बना दिया है। वेटिंग रूम में तो लोग थोड़ी बहुत देर के लिए रहते हैं और वहीं कचरा, वहीं गंदगी कर जाते हैं और बार बार कहते हैं 2 घंटे तो रुकना है, 2 घंटे तो रुकना है। उसको कोई साथ सवार नहीं करता, उसको ऐसे ही छोड़ देता है। और जिसको जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है वो जानता है 4 घंटे रुकना हो या 40 दिन रुकना हो और या 4 साल या 40 साल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक मैं रुकूंगा इसे सुंदर बना के रहूँगा, क्योंकि क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में। जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए। आज कई बच्चे आकर हमारे सामने बोलते हैं माता जी इस जीवन से मुक्ति कैसे मिलेगी, हमने कहीं जी कर तो देखा नहीं तुम्हें, तुम चाहोगे तो इस जीवन में ही मुक्ति मिलेगी। क्योंकि सागर यदि खारा पानी देता तो अमृत भी सागर मंथन से निकलता है। यदि जीवन ने भोगों के कारण रोग दिए हैं तो रोगों की दवा भी इसी जीवन से मिलेगी। जो आज तक भोग के रोग लगे हैं वही योग में लग जाओ
तो यही जीवन आनंद देगा, और आनंद नहीं परमानंद देगा, एक दिन सिद्ध पर्याय भी देगा। तो उसी प्रकार से हमें जीवन में ये सोचना है कि हम कुछ देर के लिए आए हैं, और जैसे ही चक्रवर्ती ने कहा तुम मेरे रनवास में जा सकते हो, उसके पैर तो जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं, खुशी से झूमने लगा। लेकिन तुरंत राजा ने कहा लेकिन एक शर्त है। उसने कहा शर्त क्या है? मुझे हर शर्त मंजूर है। उनने कहा देख लो शर्त थोड़ी भारी है। उसने कहा बताइए, हुक्म कीजिए। तो कहते हैं कि भरत चक्रवर्ती ने कहा कि तुम जाओगे, लेकिन एक कटोरा भरा हुआ तेल का तुम्हारे हाथ में होगा, उसमें लबालब तेल भरा होगा, और एक बूंद भी यदि उसमें से झलक गई, बाहर भी निकल गई, और पीछे 2 पहरेदार तलवार लेकर तुम्हारे साथ चलेंगे, जैसे ही एक बूंद निकली तुम्हारे कटोरे से, वैसे ही तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। बस इतनी सी शर्त है। वो तो बड़ा चिंतित हो गया। उसने कहा अरे बेकार है, इतनी बड़ी शर्त तो कौन मानेगा। और कहते हैं लेकिन मजबूर था, राजा को वचन दे चुका था, और राजा के सामने ना भी नहीं कर सकता था दोबारा। और कहते उसने कटोरा लिया और मायूस हो गया। जब करीब 6 घंटे के बाद वो पूरा रनवास घूम कर आ गया, और आया तो राजा कहने लगे कैसा लगा। वो तो मायूस था, कहने लगे क्या क्या था वहाँ। बोले क्या क्या था, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। तो राजा कहने लगे तुम रनवास देखने गए थे कि क्या करने गए थे? भरत चक्रवर्ती ने कहा तुम रनवास देखने गए थे क्या और कुछ करने गए थे? उसने कहा आप रनवास की बात करते हैं, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा था। मुझे क्या दिख रहा था मैं बताऊं क्या? उनने की बताओ। कहने लगे मुझे तो सिर्फ कटोरे का तेल दिख रहा था कि एक बूंद भी इससे बाहर निकली तो मेरे प्राण समाप्त कर दिए जाएंगे, और लेकिन आपने अपनी बात का जवाब नहीं दिया। और वो बहुत उदास था। राजा ने कहा बस जवाब तो तुम्हें खुद मिल गया। जिस प्रकार से एक बूंद तेल की बाहर जाएगी और गर्दन उतार दी जाएगी, इसी प्रकार से मैं एक क्षण भी, जैसे तुम रनवास में घूम कर आए लेकिन रनवास देखा नहीं, क्योंकि तुम्हें मौत का डर था और मुझे भी मौत का डर है। वो आ जाए या कल आए, लेकिन मौत आने के पहले मैं सबसे निरपरिग्रही, सबसे विरक्त होना चाहता हूँ। मौत आए मुझे और ले जाए, मेरा सब कुछ छिन जाए, उसके पहले मैं आत्मधन को प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं भी इसी प्रकार से जीवन में रहता हूँ, सबके बीच रहता हूँ, सबको देखता हुआ भी अपने आप पे नज़र करता हूँ, अपने आप पर ख्याल करता हूँ कि कहीं राख की फिसलन में फिसल तो नहीं गया, कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, कहीं कसायों की तीव्रता तो नहीं आ गई। क्योंकि यह राग याग दहे सदा ताते समामृत सहिए, चिर भजे विषय कसाए अब तो त्याग निज पद भैये। इन भोगों को बहुत बार भोगा है, ये भोग हमें भोग लेते हैं, हम भोग को कहाँ भोग पाते हैं। हम कहते हैं जीवन में हम भोगों का आनंद ले रहे हैं, भोग रोग की तरह हैं जो और रोग बढ़ा देते हैं। लेकिन इनके साथ यदि सम्यक्त का पुट हो, सम्यक्त की एक गोली भी खा लो, एक दवा भी खा लो, सिर्फ अपना मुख भी कर लो उस तरफ परमात्मा की तरफ, तो तुम्हारे भोग अपने आप छूट जाएंगे, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आदमी जीवन में सारा पुरुषार्थ, सारा समय भोगों के लिए लगाता है, लेकिन अपने लिए नहीं लगाता है। और जो अपने लिए लगाता है वो एक दिन परमात्मा बन जाता है। तो आप लोग अपने लिए कुछ समय निकालें, क्योंकि कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। मात गर्भ में कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। तो वास्तव में हम लोगों को मात गर्भ में कॉल किया था कि हम आपका नाम जपेंगे, और 24 घंटे में से आधा घंटा भी अपने लिए नहीं निकालते हैं। एक व्यक्ति से मैंने कहा मंदिर आया करो, बोले टाइम ही नहीं मिलता। आप ध्यान रखना, मंदिर का टाइम नहीं मिलता, स्वाध्याय का टाइम नहीं मिलता, आत्म ध्यान का टाइम नहीं मिलता, और टाइम सब काम के लिए मिलता है। क्लब के लिए टाइम मिलता है, ऑफिस के लिए टाइम मिलता है, बच्चों के लिए टाइम मिलता है, पार्टियों में जाने का टाइम मिलता है, डॉक्टरों के यहाँ जाने का टाइम मिलता है, लेकिन अपने पास आने का टाइम नहीं मिलता है। तो ये नंदीश्वर के महापर्व हैं,
जो नंदीश्वर के महापर्व हैं वो अपने आप के पास आने के पर्व हैं। इन दिनों में हमें आत्म उत्थान करना है। कुछ पर्व खाने के होते हैं, कुछ पर्व त्यागने के होते हैं, कुछ पर्व सामाजिक होते हैं, कुछ राजनीतिक होते हैं, कुछ धार्मिक होते हैं, लेकिन ये पर्व आध्यात्मिक पर्व है। ये पर्व ऐसा है कि हर्ष और उल्लास का माहौल भी रहता है। और मंदिरों में जगह जगह कहीं सिद्ध चक्र विधान, कहीं नंदीश्वर विधान, कहीं पंचमेरु विधान करके इंसान अपने आप को उत्थान के मार्ग पर लेता है। क्योंकि जिन देव दर्शन करन से निज देव दर्शन होते हैं, जो कर्म फल देकर हटें वे क्षीण क्षण में होते हैं। वे क्षीण हो जाते हैं। तो हम लोगों को भी राजा की तरह अपनी शक्ति को विचारते हुए, उन्होंने अपनी शक्ति कितनी लगन थी। आज यहाँ मंदिर जाने की भी बात कहो, बच्चों से कहो मंदिर का नियम ले लो, तो सबसे पहले उनकी दादी कहती हैं नियम नहीं लेना, टूट जाएगा। मैं कहती हूँ तोड़ने की बात तुमने कैसे कर दी। यदि तुम छोटे छोटे बच्चों को तोड़ने की बात कर दोगे तो वो धर्म से टूट जाएंगे। क्योंकि तुमने उन्हें स्कूल भेजा है, तुमने उन्हें और सब जगह भेजा है, लेकिन मंदिर के नाम पर कहते टूट गया। तो ऐसे तोड़ने की भावना नहीं लाना है उन्हें, बल्कि प्रोत्साहन करना है कि बेटा धर्म तो उत्थान का कारण है। धर्म करो का मतलब सिर्फ क्रियाकांड मत करो। धर्म करो का मतलब दया, परोपकार, आत्म अनुभूति हो जहाँ, वहाँ फिर आपको विषाद कैसे हो सकता है। तो आप लोगों को विषाद छोड़ना है तो जीवन में आनंद पाना है। और ये वो क्षण मिले हैं जो सिर्फ 7 दिन को, 8 दिन को समय मिलते हैं। और 8 दिन में आप चाहें तो अष्ट कर्मों का नष्ट करके, 8 कर्मों को नाश करके आप सिद्धालय में पहुंच सकते हैं। और 8वीं भूमि में अब जब प्रवेश करेंगे तो वो कौन सी भूमि है? सिद्ध शिला है। हम सबको अष्ट कर्मों को नष्ट करना है और 8वीं भूमि पर पहुंचना है। तो कहते हैं कि वास्तव में अष्ट कर्मों को नष्ट कैसे करेंगे? अष्ट कर्मों को नष्ट करने के लिए उन 8 गुणों का चिंतन करना है जो सिद्ध परमात्मा ने पाए हैं। और हमें 8 गुणों को चिंतन करके उस अष्टम वसुधा में जाना है। और 8 गुणों का चिंतन करने के लिए पहले 8 कर्मों को नष्ट करना होगा। और 8 कर्मों को नष्ट कर देंगे तो वो ठाट मिलेगा, वो विभूति मिलेगी जो अचिंतनीय होगी, वो भूमि मिलेगी जहाँ जगत पूज्य हो जाओगे, वो जगह मिलेगी जहाँ से कभी परिवर्तन नहीं करना होगा, वो सुख मिलेगा जो दुख की परछाई से भी दूर है। तो हम सबको कोशिश करना है कि हम आलस प्रमाद को छोड़ें, बहानेबाजी छोड़ें। क्योंकि हम दूसरे को नहीं ठगते हैं धर्म का बहाना करके, हम स्वयं को ठगते हैं। हम आत्मवंचना करते हैं, किसी दूसरे को क्या ठगेंगे, आदमी स्वयं ठगा जा रहा है। लोग सोचते हैं कि हम धन जोड़ लेंगे तो बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे। अरे धन भी जोड़ लोगे तो भिखारी की तरह मरोगे, हाथ खाली जाएंगे और गर्दन घूम घूम कर बार बार कहेगी कि अफसोस की बात है, मैं कुछ करके नहीं जा रहा हूँ। तो त्यागी की तरह जाना। त्यागी जब जाते हैं तो निर्वाण पैदा कर जाते हैं, निर्वाण भूमि बना जाते हैं। और रागी जब जाते हैं तो शमशान भूमि बना जाते हैं। त्यागी जब जाते हैं तो महामहोत्सव बन जाता है, और रागी जब जाते हैं तो मातम बन जाता है। त्यागी के पीछे लोग उनका जयकारा लगाते हैं, और रागी के पीछे जिसने जिंदगी भर भगवान का नाम नहीं सुना, उसे अंत समय में लोग राम नाम सत्य है और सत्य बोले गत्य है। लेकिन ये बेईमान लोग हैं, ये सत्य नहीं सुनाते हैं। सत्य को सुनना है तो राजा महिपाल की तरह अपने आप को जीवन में आनंदमय बनाओ, और अपने जीवन की परवाह भी नहीं करते हुए धर्म के लिए समय निकालो। देव शास्त्र गुरु के चरणों में अपना अर्पण कर दोगे समय, तो तुम्हारा अर्पण ये समय पारस की तरह हो जाएगा, सोना हो जाएगा, और आपके जीवन में आनंद देगा। आप जिसके पास भी जाएंगे उसी का व्यवहार अच्छा हो जाएगा। तो आप सबको प्यार मिले, व्यवहार मिले, और वो व्यापार मिले जिसमें हानि नहीं होती है। वो है धर्म का व्यापार, वो है आत्म उत्थान का व्यापार। आप सबको मेरा आशीर्वाद कि आप सबके जीवन में आनंद हो, और आप लोग इस स्थान का पर कुछ नियम संयम के द्वारा आत्म उत्थान के मार्ग पर चलें। मेरा यही आशीर्वाद।